गुरुदेव एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। आपने मनु जी के 3 पुत्रियों के बारे में चर्चा की, उनके कोई पुत्र था? बोले हाँ था ना। तो बताओ ना उनके बारे में। प्रिय व्रतो उत्तान पाद हो, शत्रु पापते सुत हो। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद, दूसरे का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा हैं, वो केवल भगवान का भजन करते, ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं। बड़े बेटा है उत्तानपाद। मनु जी महाराज ने सुंदर कन्या को देख करके विवाह कर दिया। उनका नाम है माता सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है सुंदर नीति से चलने वाली। देखिए ध्यान रखना, सुनीति जिसकी सुंदर नीति हो, घर को चलाने में, परिवार को चलाने में, पति की व्यवस्थाओं को देखने में, घर के हर सदस्य के बारे में ध्यान रखने में जिसकी सुंदर नीति होती है वही सुनीति होती है। माता सुनीति इतनी सुंदर है, सारे गुण विराजमान हैं। मनु जी महाराज ने सब कुछ देख करके विवाह कर दिया। समय पा करके उनके पुत्र हुए जिनका नाम था ध्रुव। ध्रुव जब 4 वर्ष के हुए, एक दिन उत्तानपाद जंगल में किसी कारणवश चले गए। एक सरोवर के किनारे पानी पीने के लिए जब आए, वहां बड़े झीने वस्त्रों में एक नारी खड़ी है। उत्तानपाद उस नारी को देख करके मोहित हो गए। उत्तानपाद ने जाकर के कहा तुम कौन हो? मैं बोले आपके सामने जो राज्य है उसकी राजा की पुत्री है। उत्तानपाद ने कहा मैं भी अपने देश का राजा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे विवाह कर लो। उस नारी ने कहा कि मेरी जीवन में कुछ शर्तें हैं। उत्तानपाद हाथ पकड़ करके बोले 99 शर्त आपकी मंजूर हैं, मेरी एक शर्त मान लो कि मुझसे विवाह कर लो। उत्तानपाद ने जंगल में गंधर्व विवाह कर लिया। उस नारी का नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है अपनी रुचि से चलने वाली, दूसरे की मानने वाली नहीं। हर चीज में अपनी चलाना, हर चीज में अपनी चलाना। कई नारियां होती हैं, अगर पति कहेगा कि आज मटर पनीर बनाना तो बोले नहीं खिचड़ी बनेगी। पति कहेगा आज पराठे खाने की इच्छा नहीं, रोटी बनेगी। हमारे गुरुदेव सुनाया करते हैं, एक पत्नी थी, पति की वो उल्टी चलती थी, उल्टी जो भी पति का उल्टा। पति बेचारा समझा के परेशान हो गया। एक दिन ऐसी कथा चल रही थी, बोले चलो कोकिल बाबा कथा में चलेंगे। पत्नी बोले हम तो बिल्कुल न जाएंगे। पति बेचारा आ गया, आकर के महाराज जी को सुनाया गुरुदेव हमारी पत्नी बड़ी उल्टी चलती, क्या करूं, कुछ उपाय बताओ। बोले उपाय बताऊं? बोले हाँ। कान में उपाय बता दिया। उन्होंने कहा कुंभ का मेला चल रहा है, तुम कहना कि हम जा रहे हैं, पूरा गांव जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। तो वो कहेगी हम चलेंगे। पति ने जाकर के कहा देखो पूरी रिंगनिया के लोग जा रहे हैं कुंभ मेला में, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। पत्नी बोली हम तो चलेंगे, कैसे नहीं जाएंगे? उल्टी चलने वाली। जैसे तैसे मेला में पहुंच गई, गंगा का किनारा। पति ने धीरे से कहा देखो पूरी दुनिया घाट पे नहा रही, तुम अंदर मत जाना। अब उल्टी तो चलने वाली थी, उसने कहा अच्छा तुम मुझसे कह रहे हो घाट पर नहाना। उसने लगाई छलांग, और जैसे ही छलांग लगाई तो गंगा जी में बह गए। अब बोली बचा बचा। पति बोला मैं बिल्कुल न बचाऊं, मुझे तो मंत्र महाराज जी ने बताया, मैं बिल्कुल नहीं बचाने वाला। थोड़ी देर में बहती बहती चली गई, पता ही नहीं। अब मान लो इधर से गंगा जी आ रही, इधर जा रही है। थोड़ी देर में सोचा चलो ढूंढ लेते हैं। तो अगर गंगा जी इधर से आ रही तो बह के किधर जाएंगी? इधर। अब वो इधर ढूंढ रहे उल्टे।
किसी ने कहा क्या कर रहे? बोले पत्नी ढूंढने बह गई है। बोले पागल बह के इधर गई होगी। बोले नहीं नहीं, वो उल्टी चलती थी, वो इधर गई होगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सुरुचि अपनी रुचि से चलती है। उत्तानपाद आज घर लेकर के आया तो पहले ही दिन उसने बड़ा आतंक कर दिया। माता सुनीति को देख करके कहती है, अगर ये घर में रहेंगी तो हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, और मुझे घर में रखना तो इनको निकाल के बाहर कर दो। माता सुनीति ने चरण पकड़ लिए, कहा बहन घर की बात घर में बनी रहे तो अच्छी है, अगर दरवाजे के बाहर जाएगी तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी होगी, इसलिए हम चाहते हैं हम आपका भोजन बना देंगे, आपके कमरे की झाड़ू पोंछा कर देंगे, सारा कार्य हम कर देंगे, लेकिन हमको घर में रहने दो, तुम भी आराम से रहो। हम पिताजी और माताजी के पास रह जाएंगे महलों के अंदर, हम कभी भी उत्तानपाद के पास झकने ना आएंगे, लेकिन तुम घर में रहो। सुरुचि ने कहा उत्तानपाद अगर तुमको हमें रखना है तो इनको निकाल के बाहर करो। इतने में मनु जी महाराज आए, उन्होंने कहा सुनो, मेरे बेटे ने पहले तो गलत किया है और गलत कर भी लिया है, तो आप महलों में रहिए, सारा अधिकार तुमको मिलेगा, लेकिन मेरी छोटी बड़ी बेटी को निकालने की जरूरत नहीं, मेरा छोटा सा नाती है, कहां जाएंगे? सुरुचि बोले बूढ़े अगर घर में रहना तो रहो, नहीं तो तुम भी निकलो। माता सुनीति ने आज बाबा के पांव पकड़ लिए, कहा पिताजी आप मत बोलो, ये उदंड नारी है, वो आपका अपमान कर देगी, और आपका अपमान करेगी तो मैं सहन नहीं कर सकती। पिताजी माताजी आप मत बोलिए। आज माता सुनीति ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और जंगल की तरफ चली गई। जंगल में एक कुटिया बना करके कुटिया में रह रही है। ध्रुव जी ने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, मां हम लोग जंगल क्यों आए हैं? राजमहल में रहते थे। माता सुनीति ने कोई विरोध की बात नहीं की। माता सुनीति ने कहा बेटा हमारे कुल की परंपरा है, जो छोटा होता है ना भजन करने के लिए जंगल जरूर आता है, और हम भजन करेंगे और भजन पूरा हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे पिताजी के यहाँ रहेंगे। एक दिन ध्रुव जी महाराज बच्चों के साथ खेल खेल रहे थे, बच्चे बेईमानी कर रहे थे खेल में, बार बार ध्रुव जी को परेशान कर रहे थे। ध्रुव जी ने कहा देखो खेल खेलना है तो धर्म में खेलो, अधर्म का खेल खेल नहीं होता है। आपसे निवेदन है कि आप खेलना है तो धर्म में खेलो। एक बालक खड़े होकर के कौन धर्म की बात करता है? तू अधर्म की बात कर रहा है। तेरी माता ने तो पता नहीं कौन सा अधर्म किया कि पिताजी ने घर से निकाल के बाहर कर दिया। ध्रुव जी बोले नहीं हम भजन करने के लिए जंगल आए। बोले नहीं नहीं जाके पूछ। आज ध्रुव जी गए और माता से अपने सर पे हाथ रखवा के बोले मैया झूठ मत बोलना, सत्य बताना पिता ने हमको क्यों निकाल दिया। उन्होंने पूरी कहानी को सुनाया। ध्रुव जी बोले नहीं माँ मैं लेके चलूंगा पिता के पास। आज ध्रुव जी दौड़ पड़े और महल में गए और कहने लगे पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे, बगल में सुरुचि बैठी थी। ध्रुव जी गए, पिता की धोती पकड़ करके गोदी में बैठना चाहे, इतने में सुरुचि उठी, ध्रुव जी के एक लात मारी, ध्रुव जी दूर जाकर के गिरे और सुरुचि ने बड़े कटु शब्द बोले ध्रुव अगर इस पिता की गोदी में बैठना है तो पहले तुम मरो और मरने के बाद मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब ही इस गोदी में बैठ सकते, वरना इस जीवन में कभी इस गोदी में बैठ नहीं सकते। ध्रुव जी रोते रोते आए माँ के पास। माँ छोटी माँ ने मुझे मार दिया, छोटी मैया ने मेरे लात मार दी और मेरी जिद अब तो मैं पिता की गोदी में बैठूं तभी मैं भोजन करूं, तभी मैं कुछ खाऊं, तभी कुछ करूंगा, मुझे तो पिता की गोदी में बैठना है। आखिर माता सुनीति के मुख से निकल गया कि पिता की गोदी में कोई बैठा सकता है तो परमात्मा बैठा सकता, वरना कोई नहीं बैठा सकता है।
ध्रुव जी बोले परमात्मा मिलेगा कहाँ मैया? उन्होंने कहा बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो जंगल जाना भजन करना मिल जाएगा। ध्रुव जी बोले बड़े होकर के क्यों, अभी क्यों नहीं? ध्रुव जी खड़े हुए मैया की गोदी से निकले, जंगल की तरफ दौड़ पड़े। पीछे पीछे मैया दौड़ी, एक जगह मैया को ठोकर लगी, गिरी और उठ करके देखा तब तक ध्रुव जी जंगल में ओझल हो गए। माता सुनीति आकर की कुटिया में भगवान का ध्यान करने लगी, हे प्रभु मेरा बालक। इधर ध्रुव जी महाराज जंगल पहुंचे। भगवान तुम कहां हो? भगवान तुम कहां हो? भगवान तुम कहां हो? एकदम नारद जी आ गए। नारद बाबा नारद बाबा ने कहा कहां जा रहे हो छोटे श्रीमान जी? मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। भगवान ऐसे थोड़ी मिलेगा। कैसे मिलेगा? अरे भजन करना पड़ता है, मंत्र जाप करना पड़ता है। नारद बाबा हम कौन सा मंत्र जाप कर लें? अरे बोले मंत्र के लिए पहले गुरु बनाना पड़ता है, जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक मंत्र कैसे मिलेगा? आज ध्रुव जी ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहा आप जैसा गुरु मुझे कहां मिल सकता है, आज मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। आज नारद बाबा ने ध्रुव जी के कान में 12 अक्षर का मंत्र दिया है। और कहा जाता है जिन्होंने अभी तक गुरु बनाए वो तो अपने गुरु के मंत्र का जाप करें, और जिन्होंने गुरु न बना पाए हों इस मंत्र का जाप कर लें तो गुरु बनाने के बाद जो फल मिलता है वो पूरा फल मिलने वाला है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए 2 बार सभी लोग बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। कृष्ण चंद्राय मेरो रामचंद्राय। कृष्णचंद्राय मेरो रामचंद्राय। कृष्ण चंद्राय मेरो रामचंद्राय। कृष्णचंद्राय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज नारद जी ने ध्रुव जी के कान में मंत्र दे दिया और मालूम क्या कहा? बेटा अगर ब्रज भूमि में जाकर के इस मंत्र का जाप करोगे तो जल्दी भगवान सुन लेगा। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ध्रुव जी महाराज आज जमुना मैया के किनारे पहुंचे हैं। अब जमुना के इस पार है पृथ्वी और जमुना के उस पार है ब्रजमंडल, और जमुना मैया बड़ी लहरा रही है। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल बैलू कन्हैया, ले चल बैलू कन्हैया
परली पार कन्हैया, ले चल पहली बार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल पहली बार कन्हैया, ले चल पहली बार। और देखिए ध्रुव जी ने क्या कहा, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाल नहीं है, जीवन की परवाह नहीं है, जीवन की परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। बहुत हुई अब हार गया मैं, बहुत हुई अब हार गया मैं, बहुत हुई अब हार गया मैं, बहुत हुई अब हार गया मैं। जो चुना मझधार कन्हैया, ले चल परली कन्हैया, ले चल पहली बार, गोविंदा, ले चल परली पार, गोविंदा, ले चल पहली बार, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल पहली बार कन्हैया, ले चल परली पार ले चल पहली बार कन्हैया, ले चल पहली बार कन्हैया, ले चल पहली। जैसे ही ध्रुव जी ने जमुना मैया की स्तुति गाई, आज जमुना मैया ने जगह को छोड़ दिया। ध्रुव जी उस पार पहुंचे। उस पार पहुंचने के बाद बट वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपे सहित अनुराग। अनुराग के साथ जब उन्होंने मंत्र का जाप किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, पंचमे माशनुपाप्ते जित श्वासो तृप्तात्मजः। आज 5 महीने हो गए, उन्होंने लगन लगा दी, श्वास के खींच करके ब्रह्मांड में टिका दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल का प्रत्याग कर दिया, वायु का प्रत्याग कर दिया, श्वास को खींच करके आज वायु लेना भी बंद कर दी और एक पांव पर खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे ही 5.5 महीने हुए, ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हो गए। और ध्रुव जी ने जब देखा है भगवान को तो रूप नील सरोरहो नीलमण और नील नील धर श्याम, लाजे तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। आज भगवान आकर के खड़े हो गए, धीरे से बोले ध्रुव। ध्रुव जी ने आंख खोली। ध्रुव जी भगवान को देखते के देखते रह गए। 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई। भगवान खिलखिला करके हंस पड़े। अब जब भगवान हंसे तो ध्रुव जी भी खिलखिला के हंस पड़े। आज भक्त और भगवान दोनों हंस रहे।
जब ध्रुव जी को हंसता देखा तो श्री सुखदेव जी महाराज जी भी ताली बजा करके हंस पड़े। और ध्रुव जी सुखदेव स्वामी जब वो ताली बजा के हंसे तो राजा परीक्षित की भी हंसी छूट गई। राजा परीक्षित की जब हंसी छूटी तो 88,000 ऋषि मुनि जो विराजमान है सब खिलखिला खिलखिला के हंस पड़े। गजब हो गया। भगवान से पूछा तुम क्यों हंसे? भगवान ने कहा इतने दिनों से बुला रहा है, न अन्न ले रहा है, न जल ले रहा, कुछ नहीं ले रहा है, केवल मेरा नाम जाप कर रहा है। और मैं जब सामने आ गया हूं तो कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप खड़ा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही। कितना भोला भाला है। ध्रुव जी से पूछा तुम क्यों हंसे? ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ बोलना आता ही नहीं, मैं बोलूं तो बोलूं क्या? अगर मेरे राम जी अगर किसी रिंगनिया की माता जी से पूछें, बूढ़ी माता जी से, अगर आपके भगवान सामने आ जावें तो क्या करोगी? तो अभी तक जितनी माताओं से पूछा उन्होंने तो यही कहा, हम तो पांव पकड़ के पहले रोएंगे खूब। मैंने कि तुम्हें और आता भी क्या है? क्योंकि माताओं की आंख में नल की टोटी, वो आंखों की नल की टोटी खोले तुरंत आंसू आ जाता है। ध्रुव जी ने कहा मुझे आता नहीं कुछ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। श्री सुखदेव स्वामी जी से पूछा प्रभु आप क्यों हंसे? सुखदेव स्वामी कहने लगे तपस्या की ध्रुव जी ने और दर्शन हमको भी हो रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। किसी ने तपस्या की और मुझे दर्शन हो रहा है। परीक्षित जी से पूछा आप क्यों हंसे? बोले मुझे हंसी इसलिए आ रही, गुरुदेव जो कथा कह रहे हैं वो दर्शन रूप का करके मुझे बखान कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि परमात्मा मेरे सामने खड़ा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही। हो गया काम। 88,000 ऋषियों से पूछा तुम क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा श्राप लगा परीक्षित को और परीक्षित के साथ हम सबका उद्धार होने वाला है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। किसी को श्राप लगा, किसी का उद्धार हो रहा है। और ध्रुव जी कुछ न बोले तो भगवान ने उठा करके गोदी में रख लिया और धीरे से ध्रुव जी के कान के पास अपने ओठ लेकर के गए और धीरे से बोले भोले भंडारी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ध्रुव जी बोले मुझे कुछ बोलना नहीं आता है। और जैसे ही उन्होंने कान की तरफ अपना मुंह किया है, बड़ी सुंदर स्तुति गाई है श्री ध्रुव जी महाराज की। भगवान ने कहा ध्रुव जी मुझे लगता है तुम पिता की गोदी में बैठने के लिए आए थे, मैं चलता हूं तुम्हारे पिता को देखता हूं, क्यों ना गोदी में बैठावे। ध्रुव जी बोले प्रभु मेरा प्रमोशन कर रहे हो कि डिमोशन कर रहे हो? बोले क्यों? बोले मैं पिता की गोदी में बैठने के लिए आया था, लेकिन एक बात बताओ जब जगत पिता की गोदी मिल गई हो तब साधारण पिता की गोदी में बैठ के हम करेंगे तो करेंगे क्या? जब जगत पिता की गोदी मिल गई हो तो अब मुझे साधारण पिता की गोदी में बैठने की जरूरत नहीं। लेकिन थोड़ा सा सोच मेरी माँ का आता, माँ मुझे बहुत प्रेम करती है, माँ मुझे बहुत प्रेम करती है, वो माँ मेरी कैसी होगी? भगवान ने कहा ध्रुव मेरे आने में इसलिए देर हुई, मैं सोच समझ नहीं पा रहा था कि बेटे के सामने पहले जाऊं कि माँ के सामने पहले जाऊं। तुमने जैसे भजन किया है, तुम्हारी माँ भी आंख बंद करके बैठी है, उसने भी अन्न जल ग्रहण कुछ न किया, वो केवल मेरा भजन कर रही है। तो मैं सोच नहीं पा रहा था पहले माँ के पास जाऊं कि बेटे के पास जाऊं। ध्रुव जी ने पूछा प्रभु फिर किसके पास पहले आए? भगवान ने कहा अमित रूप प्रगटे ते ही काला, मैंने 2 रूप बनाए और एक ही क्षण में माता के यहाँ पर और उसी क्षण में ध्रुव जी के यहाँ दर्शन दिया है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ऐसे माँ के सामने भी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ध्रुव एक बात कहूँ, तुम्हारी माँ बड़ी अमोघ है। बोले क्यों? मैंने तुम्हारी माँ से कहा कुछ मांग लो तो उसने ये नहीं कहा मेरे बेटे को लौटा दो, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पति से मिलवा दो, उसने ये नहीं कहा कि दुश्मनों को संहार कर दो। तुम्हारी माँ ने जो मांगा संसार की कोई माँ मांग नहीं सकती है। तुम्हारी माँ ने मालूम क्या मांगा? क्या मांगा? तुम्हारे माँ ने झोली फैला करके कहा प्रभु देना चाहते तो यही दे दो, मेरी छोटी बहन सुरुचि के कोई बालक नहीं, उसको एक बेटा दे दो और कुछ न चाहिए।
जिस नारी ने गली गली में भीख मांगने पर मजबूर कर दिया हो, जिस नारी ने महलों से निकाल करके गलियों में घुमा दिया हो, जिस नारी ने एक एक दाने को मोहताज कर दिया हो, तुम्हारी माँ ने उसके लिए बालक मांगा है। ऐसी माँ साधारण माँ नहीं हो सकती है। और सत्य बताऊं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, भगवान ने सबसे पहली बार किसी के सामने सर झुकाया है तो माता सुनीति के सामने झुकाया, और कहीं सर नहीं झुकाया। और मां मां होती है। एक भजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिनकी मां है वो भी गा लेंगे, जिनकी नहीं है वो भी गा लेंगे, ताली बजा करके सभी लोग। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी दुख में लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख में लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ हो, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी नितिया पे अपनी नितिया भी तूने मारी है ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। देखिए इसका जो अंतिम अंतरा है मुझे बड़ा भाता है, इतना अच्छा लगता है कि मेरे आंसू निकल आते हैं। अंतिम वाला बहुत अच्छा लगता है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है,
हंसने पे तू बलिहारी है। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। माँ जो शब्द है बड़ा अमोघ है, और सत्य बताऊं माँ जीवन में न हो तो कुछ नहीं, सब जगह अंधेरा है। माँ उसी दिन से इतना प्रेम करती है जिस दिन से तुम गर्भ में प्रवेश करते हो। माँ उसी दिन से प्रेम करना शुरू कर देती है। न तुम्हें जानती है, न पहचानती है, न कुछ नहीं। आजकल लोग प्रेम करते तो शकल देख करके करते हैं, लेकिन माँ ने न शकल देखी, न बालक देखा कि बेटी है कि बेटा है कि काला है कि गोरा है कि कैसा है, लेकिन मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। ये माँ होती है। आज ध्रुव जी को लेकर के भगवान माँ के पास आए। इतने में मनु जी महाराज जी को पता लगा कि मेरे छोटे से नाती ने भगवान को प्रकट कर लिया। दौड़ करके आए और दादाजी ने आज ध्रुव जी को कंधे पर बैठा करके नाचना शुरू कर दिया। लाला तूने भगवान को प्रकट कर लिया। मेरी 62,000 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन आज तक भगवान को जानता तक नहीं हूं। और एक बात कहूं ध्रुव, होए न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जीवन गयो हरि भगत बिनु। होए न विषय विराग, हम महलों में पड़े राजसी वस्त्र पहन रहे हैं, 56 प्रकार के भोगों को रोज खा रहे हैं, हमने कभी भगवान को जान नहीं पाया। और तुम ऐसे हो कि मात्र 5 वर्ष की आयु में से 5.5 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया। मुझे भी कुछ उपाय बताओ ना। ध्रुव जी बोले दादाजी हमसे गुरु मंत्र ले लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मनु जी ने कहा सही बता रहे हो। आज ध्रुव जी ने मनु महाराज जी के कान में मंत्र दिया, गुरु मंत्र। कई शास्त्रों में सुना होगा कि दादाजी ने अपने नाती को मंत्र दिया, लेकिन हमारे भागवत कथा में आता है कि ध्रुव जी ने अपने दादाजी मनु जी को मंत्र दिया है। आज सब लोग घर आए, सुरुचि आकर के चरणों में गिर गई। बहन क्षमा करना, मैं मोह के बस पे समझ न पाई, मोह न अंध कीन के ही, मोह ने हर व्यक्ति को अंधा कर दिया है, तो उसमें मैं भी एक अभागी हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आज सब लोग घर में रहने लगे। मनु जी महाराज कहने लगे तुमने मंत्र तो दे दिया, लेकिन भजन करने में मन नहीं लगता है। ध्रुव जी ने कहा घर में मन नहीं लगेगा, जंगल चले जाओ और अकेले मत जाना, दादी को साथ में लेकर के जाना। आज रात्रि को 3 बजे मनु जी महाराज शत्रुपा जी एक दूसरे का हाथ पकड़े और जंगल की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पहुंचे जाए देनु मत तीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा। सिया राम सिया राम जय जय राम राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। पहुँच जाए जनमत तीरा, हरस नहाए
सदा सच्चिदानंद। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ विधि हरि हरि प्रभु देखिए पारा। मनु समीप आए बहुबारा। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम। राम सीताराम सीताराम जय जय 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 राम। क्या बात है। आज मनु जी शत्रुपा जी घर से निकले और कहाँ गए? पहुँचे जाए धेनुमत तीरा। ओ हर से नहाए निर्मल नीरा। करही आहार साक फल कंदा। उसमें रही सदा सच्चिदानंदा। अस्थि माती हुई रहे वो शरीरा। और तदव बिलग नहीं माने धीरा। मालूम कितने ध्रुव जी ने मंत्र दिया तो कहा 5 महीने में हमको भगवान मिल गए। तुम बड़े हो तो जल्दी करोगे तो 1 महीने में मिल जाएंगे। मनु जी महाराज शत्रुपा जी कितने दिन खड़े रहे मालूम? 1 महीना, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 82,000 वर्ष तक दोनों खड़े रहे। कितने? अस्तमात हुई रहे शरीर। केवल शरीर पर, हड्डी पर केवल चमड़ी टिकी हुई है, बस कुछ नहीं बचा। और घोर तपस्या कर रहे हैं।